इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 6.4 का दूसरा क्वेश्चन करेंगे। दूसरे क्वेश्चन की स्टेटमेंट है एवेल्युएट। हमारे पास पहला पार्ट है इसका दूसरे क्वेश्चन का, जो है 2 sin 60 cos 60। अच्छा, इस स्टेटमेंट को हमने क्या करना है, हल करना है, सॉल्व करना है, एवेल्युएट करना है। अब ये कैसे एवेल्युएट होगा? देखें, जो हमने पिछली वीडियोस में टेबल डिस्कस किया था ना, कि साइन कॉस टैन की मुख्तलिफ एंगल्स पे क्या वैल्यूज आती हैं। अब हमने वो टेबल इस्तेमाल करते हुए, उन वैल्यूज को इस्तेमाल करते हुए जो हमने टेबल में डिस्कस की थी, हमने इनको सॉल्व करना है। तो देखते हैं जी इसका क्या सोल्यूशन है। देखिए जी, 2 sin 60। अब इसके सोल्यूशन में क्या होगा, जो sin 60 है उसकी क्या वैल्यू है जी। sin 60 की हमने पढ़ा था कि वो वैल्यू है जी स्क्वायर रूट 3/2। ये हमने पढ़ी थी, स्क्वायर रूट 3/2 sin 60 की वैल्यू। अच्छा, उसके बाद cos 60 की क्या वैल्यू थी? cos 60 की वैल्यू थी 1/2। अगर आपको याद है तो 1/2 cos 60 की वैल्यू है और sin 60 की वैल्यू है स्क्वायर रूट 3/2। अब देखें जी, इसमें कुछ कैंसल आउट हो जाएगा। ये 2 से मैं कैंसल आउट कर देता हूँ। पीछे रह जाएगा आपके पास स्क्वायर रूट 3 और नीचे रह जाएगा 2। और यही इसका आंसर है पहले पार्ट का। हमने उसको टेबल को हमने इस्तेमाल करना है जो हमने डिस्कस किया था, और हमने याद किया था और रिवाइज किया था। उसी के अंदर से हमने साइन कॉज की मुख्तलिफ एंगल्स पे वैल्यू को उठा के रखना है और उसको सिंप्लीफाई करना है, तो हमारे पास जो है वो इजीली सोल्यूशन आ जाता है। अच्छा, अब देखिए जी दूसरा पार्ट इसका क्या है। दूसरा पार्ट है 2 cos π/6 sin π/6। तो देखिए π/6 क्या होता है? π/6, पाई होता है 180, तो π/6 किसके इक्वल होगा? π/6 इक्वल होगा 30 डिग्री के। तो ये 30 डिग्री के इक्वल है। तो हमारे पास क्या होना चाहिए जी, यहाँ पे हमें याद होनी चाहिए कि cos 30 और sin 30 की क्या वैल्यू है। तो cos 30 की जो वैल्यू है वो है जी स्क्वायर रूट 3/2। आप टेबल से चेक कर सकते हैं। और sin 30 की वैल्यू है 1/2। ठीक है, तो क्या होगा, इसमें भी ये 2 से कैंसिल होगा और हमारे पास आएगा स्क्वायर रूट 3/2। ये जी इसका आंसर है, स्क्वायर रूट 3/2। ये दूसरे पार्ट का आंसर है। तीसरा पार्ट देखते हैं जिसका 2 sin 45 प्लस 2 cos 45। यहां पे भी हमने वैल्यूज को इस्तेमाल करना है। तो क्या वैल्यूज थी जी? sin 45 की वैल्यू थी 1/√2 और cos 45 की वैल्यू भी यही है 1/√2। 1/√2, दोनों की वैल्यू सेम है। अच्छा, अब आप देख सकते हैं कि दोनों के नीचे जो है वो स्क्वायर रूट 2 आ रहा है। तो एलसीएम में हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट 2 को ले लेंगे एलसीएम में स्क्वायर रूट 2। और अगर नीचे वाले डिनोमिनेटर जो है वो सेम होते हैं तो ऊपर वाली वैल्यूज ऐड हो जाती हैं, ये हम जानते हैं। ठीक है, 2 + 2 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 + 2 करने से हमारे पास आएगा 4 और ये बनेगा 4/√2। अच्छा, ये फर्दर जो है वो सॉल्व हो सकता है। ये कैसे फर्दर सॉल्व होगा? ये फर्दर सॉल्व हो सकता है, ये जो 4 है इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × 2/√2। अच्छा, अब ये जो 2 है, इस 2 को मैं यूं भी लिख सकता हूँ, क्योंकि ये जो 2 है इसको मैं लिख सकता हूँ √2 × √2। क्योंकि जब ये मल्टीप्लाई होगा तो दोबारा हमारे पास क्या आता है, आप देख सकते हैं ये हमारे पास स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा तो ये 2 ही आएगा। ठीक है, तो हम इस 2 की जगह पे हम क्या करेंगे, 2 स्क्वायर रूट 2 × √2 लिखेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ताकि डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट का साइन ना आए। डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट का साइन ना आए, ये इसलिए हम कर रहे हैं। तो क्या होगा जी, ये स्क्वायर रूट 2 से कैंसिल हो जाएगा और रिजल्ट में क्या आएगा, 2 × √2। ये 2 × √2 आएगा और यही इसका आंसर है जी। फोर्थ पार्ट देखते हैं जी, sin 60 cos 30 प्लस cos 60 sin 30 है। तो यहाँ पे भी हम वैल्यू पुट करेंगे। sin 60 की क्या वैल्यू होती है, स्क्वायर रूट 3/2। cos 30 पे जो वैल्यू होती है वो भी यही होती है, स्क्वायर रूट 3/2, क्योंकि sin 60 की जो वैल्यू है वो cos 30 पे होती है। ठीक है, प्लस cos 60 की जो वैल्यू है वो है 1/2
और साइन 30 पे भी यही वैल्यू होती है 1/2। ठीक है जी, इसको सॉल्व करते हैं। देखें ये स्क्वायर रूट से जब स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बनेगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे 2 2 जार क्या होता है 4 प्लस ये 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 2 2 जार नीचे 4 आ गया। अच्छा अब ये स्क्वायर रूट से कैंसिल तो ये रह गया 3/4 और यहाँ पे प्लस 1/4। अच्छा जब इसको हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा, एलसीएम 4 और ऊपर वाली वैल्यूज सेम आ जाएंगी। ठीक है, और 3+1 करने से 4/4 जब हम करते हैं तो रिजल्ट हमारे पास आता है 1। ठीक है, और यही इसका आंसर है। ठीक है, जब नीचे फ्रैक्शन के नीचे वाली जो रकमें हैं वैल्यूज हैं वो सेम होती हैं तो क्या होता है वो एलसीएम आ जाता है और ऊपर वाली वैल्यूज को ऐड कर, अगर दरमियान में एडिशन का साइन है तो ऐड हो जाती हैं, अगर सब्ट्रैक्शन है तो फिर सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। ठीक है जी, ये इसका सोल्यूशन है, आंसर है 1। अच्छा अब देखें जी इसका 5वां पार्ट, cos 30 माइनस साइन 60 साइन 30। तो यहाँ पे भी हम वैल्यूज पुट करेंगे। cos 30 की वैल्यू क्या है, cos 30 की वैल्यू है 1/2 और cos 60 की वैल्यू 1/2 और cos 30 की वैल्यू स्क्वायर रूट 3/2 माइनस साइन 60 की वैल्यू स्क्वायर रूट 3/2 और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2। अच्छा जब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, ये बनेगा स्क्वायर रूट 3, क्योंकि जब स्क्वायर रूट 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्क्वायर रूट 3 आएगा और 2 2 जार क्या होगा 4 हो जाएगा माइनस। इसी तरह ये भी हमारे पास कुछ इसी तरह ही बनेगा, स्क्वायर रूट 3/2 2 जार 4। अब आप देख सकते हैं कि ये स्क्वायर रूट 3/4 है और इसमें माइनस हो रहा है स्क्वायर रूट 3/4, तो ये दोनों कैंसल आउट होंगे और आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 0। इस 5th पार्ट का आंसर क्या है 0 जी। 6th पार्ट है साइन 60 cos 30 माइनस cos 60 साइन 30। यहाँ पे भी हम टेबल वाली वैल्यूज को यूज करेंगे। तो साइन 60 की क्या वैल्यू थी स्क्वायर रूट 3/2, ये बार बार हम डिस्कस कर रहे हैं स्क्वायर रूट 3/2 और cos 30 के पे भी जो वैल्यू होती है वो यही होती है स्क्वायर रूट 3/2 माइनस cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 और साइन 30 पे जो वैल्यू होती है वो भी यही होती है 1/2। अच्छा अब क्या होगा, ये माइनस के साइन को मैंने बोल्ड किया। अच्छा तो क्या है जी, स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 3 जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये क्या बनेगा स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर ओवर 2 2 जार 4 माइनस ये बनेगा 1 × 1 1 और 2 2 जार 4। अच्छा अब जब कैंसल आउट हो जाएगा स्क्वायर स्क्वायर रूट से तो बनेगा 3/4 माइनस 1/4 ये बनेगा। अच्छा अब इसका एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, इसका एलसीएम हमारे पास आएगा 4 जी, एलसीएम हमारे पास 4 आ गया। अच्छा अब ऊपर वाली जो वैल्यूज हैं वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी तो 3 - 1 करने से 2/4 आएगा और जब इसको हम कैंसल आउट करेंगे तो ये हमारे पास क्या आता है 1/2 आता है जी। 2 पे कैंसिल करेंगे 2 1 जार और 2 2 जार तो ये 1/2 इसका रिजल्ट आता है, फाइनल इसका आंसर आता है। ठीक है जी। 7th पार्ट देखें, 7th पार्ट में क्या है cos 60 cos 30 प्लस साइन 60 साइन 30। तो बार बार ये cos और साइन की जो वैल्यूज है ना 60 पे 30 पे ये रिपीट हो रही हैं तो बहुत ईजी है इनको करना। cos 60 की पे वैल्यू जो होती है वो होती है 1/2 और cos 30 पे जो वैल्यू होती है वो होती है स्क्वायर रूट 3/2। ठीक है जी, प्लस साइन 60 पे होता है स्क्वायर रूट 3/2 मल्टीप्लाई साइन 30 पे क्या वैल्यू होती है 1/2। अच्छा बिल्कुल सेम है, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा ये स्क्वायर रूट 3/4 बनेगा 2 2 जार 4 और जब इसको करेंगे तो ये क्या बनेगा स्क्वायर रूट 3/4 ये भी बनेगा। अच्छा अब इसको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या होगा जी, एलसीएम आएगा हमारे पास 4 और यहाँ पे स्क्वायर रूट 3 और यहाँ पे भी स्क्वायर रूट 3 आएगा। अब ये 2 टाइम है और ऐड हो रहा है तो रिजल्ट में क्या आएगा 2 × स्क्वायर रूट 3/4। ठीक है जी, फर्दर ये कैंसिल हो सकता है 2 1 जार 2 और 2 2 जार तो ये बनेगा स्क्वायर रूट 3/2। यही इसका फाइनल आंसर है जी इस 7th पार्ट का। देखिए जी लास्ट पार्ट है क्वेश्चन 2 का, tan π/6 cot π/6 + 1। अब जो tan π/6 है, π/6 की वैल्यू अभी हम डिस्कस कर चुके हैं
पाई ओवर 6 होता है 30 डिग्री के इक्वल। तो ये क्या बनेगा, tan 30 मल्टीप्लाई cot 30। तो tan 30 पे क्या वैल्यू होती है, तो tan 30 पे वैल्यू होती है 1/√3, ये tan 30 पे है। और cot 30 पे क्या होगी, इसके उलट, क्योंकि tan और cot दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, इसलिए अगर tan 30 पे 1/√3 है तो cot 30 पे क्या होगा, √3/1 होगा, +1 इसको ऐड कर लेंगे। अच्छा, अब देख सकते हैं कि √3 से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा, इधर ऊपर 1 आएगा और ये भी नीचे 1 आएगा, +1, 1/1 करने से रिजल्ट 1, +1 करने से 1 + 1 2, और यही इसका जी आंसर है। तो हमने क्वेश्चन 2 के सारे पार्ट्स को सॉल्व कर दिया जी, बहुत ईजी है। अगर वीडियो पसंद आए आपको तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।